कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हें पहले कि मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। तुमने समीर को झूठे चार्जेस में फंसाया है। तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, झूठ बोला है तुमने सबसे। हमारा रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर। अब तुम मेरे साथ चलो और चल के सबको सच बताओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, मत भी मत करना रिमझिम, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारे पति का किया है, समझी? बेचारा बेवकूफ, उसे कुछ पता भी नहीं चला। कितनी सफाई से अपने बुने हुए जाल में फंसाया मैंने उसे। अब तुम जानकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाओगे। I'm so sorry रानी साहब। क्या करोगी तुम? कैसे प्रूव करोगी सबको कि तुम्हारा पति इनोसेंट है? चाहकर भी नहीं कर पाओगे तुम। करूंगी, जरूर करूंगी, क्योंकि झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने उसका कुछ छोटा ही होता है। रिमझिम, एक बात बताती हूँ तुम्हें। आजकल के जमाने में ना कहावतें कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत गई हो पलक? पर अफसोस, मुझे यानी समीर सिंह शेखावत की पत्नी को अब सच पता चल चुका है। और एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए क्या नहीं कर सकती। ठीक है, देखते हैं समीर सिंह शेखावत की पत्नी में कितना दम है। अच्छे से देख लो। लेकिन मेरी एक बात जरूर याद रखना पलक, जिस दिन मैं तुम्हारा ये झूठ सबके सामने लेकर आऊंगी, उस दिन मेरी उंगलियों के निशान तुम्हारी गाल पर जरूर छिपेंगे। भैया, मैं ना तुम्हारी प्रेम बुआ सा के लिए एक डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड बनाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए उसे कुछ करने के लिए, कुछ किया ही नहीं मैंने। मेरी हेल्प करोगी? हाँ, वो क्या हुआ दिया? तुम थोड़ा परेशान सी लग रही हो। जब तक समीर यहाँ पे नहीं है, मैं तुम्हारे बड़े भाई की जगह ले सकता हूँ, इसलिए जो भी तुम्हारे मन में है मुझसे बेझिझक शेयर कर सकती है। नहीं, वो मैं ठीक हूँ, बस समीर भाई साहब की थोड़ी फिक्र हो रही है। कोई बात नहीं। सही में? इसका मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया ना रिमझिम? थैंक यू सो मच गॉड। तुम नहीं जानते हो कि आज हम कितना रिलीफ फील कर रहे हैं रिमझिम। हम इतना गिल्टी फील कर रहे थे ना अंदर से कि हमने कितना सब कुछ गलत कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया, और तुम हमें इतनी बड़ी सजा देने जा रही थी इस चीज के लिए। तुम नहीं जानती हो, आज तुमने हमें हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी, सबसे बड़ा गिफ्ट। हमारे दिल से ना बहुत बोझ एकदम हट गया ऐसा लग रहा है। सच में तुम्हारे सिवा हमारे दिल में और कोई लड़की कभी नहीं आ सकती रिमझिम। ये सब ना आपके गुस्से और आपकी शराब की वजह से हुआ। ऐसे तो आपको पीने की आदत नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी पार्टी में पी ली तो ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी की कसर आप एक ही दिन में पूरी कर दोगे। आपको होश नहीं रहता और आपकी इसी चीज का फायदा उस पलक ने उठाया। पता नहीं, हमें कुछ ढंग से याद नहीं है। बस हमें इतना पता है कि हम लोग उठे थे तो पलक हमारे बगल में थी, और कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे नहीं याद है आपको? याद नहीं है तो मतलब याद नहीं है। आप होश में रहते कब? जब आप पीते हो तब तो आप होश में वैसे ही नहीं रहते हो, और जब नहीं पीते हो तब आप जोश में होश खो बैठते हो। पलक ने आपके साथ इतना बड़ा गेम खेला और आपको कुछ भनक तक नहीं लगी। पर हम यहाँ से बाहर निकले, उस पलक को तो हम छोड़ेंगे नहीं। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, गुस्सा और आपका इम्पल्सिव एक्शन। आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा शांत रहना, समझे आप? तुम सिखा दोगे हमें सब कुछ। वैसे भी
अब हम तुम्हारे पगले तो बन ही चुके हैं। समीर, ये कोई रोमांस करने की जगह है? ये महल नहीं बल्कि जेल। रोमांस की कोई जगह नहीं होती ऐसे। कितने दिन हो गए तुमसे ऐसे प्यार से बात की हुई, लेकिन तुम नहीं जानती हो रंजू, आज हमें कितना कितना रिलीफ फील हो रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। ये जेल तो कुछ भी नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम हमारे पछतावे की बेड़ियों से आजाद हो गए। अब अगर हमें यहाँ पूरी जिंदगी भी बितानी पड़े ना तो भी बता लेंगे। आपकी भुआ माँ भी जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने आपकी बेल करा दी है बच्चा, आपको अभी के अभी जेल से छोड़ा जाएगा। लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक आप वीरगढ़ से बाहर नहीं जा सकते बच्चा। वीरगढ़ छोड़कर और कहीं जाना भी नहीं।